नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक रोचक और ऐतिहासिक कथा सुनाने जा रहे हैं। मारुति और मच्छिंद्रनाथ की भेंट और मच्छिंद्रनाथ का स्त्री राज्य की ओर गमन। यह कथा न केवल रहस्य और चमत्कारों से भरी है, बल्कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी प्रदान करती है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। मारुति तीर्थ यात्रा के बाद रामेश्वरम में थे, जहां वे बारिश से बचने के लिए एक गुफा बना रहे थे। तभी वहां मच्छिंद्रनाथ पहुंचे और मारुति की इस हरकत पर हंस पड़े। उन्होंने कहा, अरे मरकट, तुम कितने मूर्ख हो। अब जब बारिश हो रही है, तब तुम अपना घर बना रहे हो। यह तो वैसा ही हुआ जैसे आग लगने के बाद कुआं खोदना। मारुति को यह सुनकर गुस्सा आया और उन्होंने मच्छिंद्रनाथ से पूछा, तुम कौन हो और लोग तुम्हें जति क्यों कहते हैं? मच्छिंद्रनाथ ने उत्तर दिया, मैं एक सिद्ध योगी हूं और मेरी शक्ति के कारण लोग मुझे जति कहते हैं। मारुति को यह चुनौती स्वीकार नहीं थी। उन्होंने अपनी शक्ति दिखाने के लिए 7 विशाल पर्वत उठाकर मच्छिंद्रनाथ पर फेंक दिए, लेकिन मच्छिंद्रनाथ ने मंत्र शक्ति से उन पर्वतों को हवा में ही रोक दिया। मारुति का क्रोध और बढ़ा और उन्होंने एक विशाल पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लिया, लेकिन तभी मच्छिंद्रनाथ ने समुद्र जल से मंत्र पढ़कर उसे जड़ कर दिया। मारुति वहीं ठहर गए, हिल भी नहीं सके। वायुदेव अपने पुत्र की यह दशा देखकर दुखी हो गए और मच्छिंद्रनाथ से विनती की। आखिरकार मच्छिंद्रनाथ ने मंत्र का प्रभाव हटाया और मारुति को मुक्त कर दिया। इसके बाद मारुति ने मच्छिंद्रनाथ से कहा, तुम्हारी शक्ति असाधारण है। मैं भी मानता हूं कि तुम सच्चे जति हो, लेकिन अब तुम्हें एक और कार्य करना है। तुम्हें स्त्री राज्य जाना होगा। मारुति ने मच्छिंद्रनाथ को बताया कि जब रामचंद्र सीता को लेकर अयोध्या लौट रहे थे, तब सीता ने सोचा कि मारुति को गृहस्थ बनाना चाहिए। उन्होंने मारुति से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन मारुति ब्रह्मचारी थे। सीता के कहे अनुसार मारुति स्त्री राज्य गए। वहां की रानी मैनाकिनी 12 वर्षों से अनुष्ठान कर रही थीं, ताकि उन्हें मारुति का सानिध्य मिले। लेकिन मारुति ने उन्हें समझाया कि वे ब्रह्मचारी हैं। उन्होंने मैनाकिनी से कहा कि मच्छिंद्रनाथ उनके लिए योग्य हैं। पहले तो मच्छिंद्रनाथ ने मना कर दिया, लेकिन मारुति ने उन्हें समझाया कि यह अनादिकाल से चलता आ रहा है। अंततः मच्छिंद्रनाथ स्त्री राज्य जाने के लिए तैयार हो गए। तो दोस्तों, यह थी मारुति और मच्छिंद्रनाथ की अद्भुत कथा। यह हमें यह सिखाती है कि शक्ति और भक्ति का संतुलन कैसे आवश्यक है। अगर आपको यह कथा पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली कौन सी कथा सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।